नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। आज हम इस वीडियो में जनजाति नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जनजाति एक लोगों का ऐसा समूह है जो समाज की मुख्य धारा से ना जुड़ पाया और जंगलों में प्राकृतिक जीवन व्यापन करता हो, इसे जनजाति कहते हैं हम। जनजाति सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति नाम से इसे प्रोफेसर घुरिये ने, समाजशास्त्री थे एक प्रोफेसर घुरिये, उन्होंने इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया। अनुसूचित जनजाति। प्रोफेसर घुरिये ने इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया। और मार्टिन व रिस्ले ने, समाजशास्त्री थे मार्टिन व रिस्ले, इन्होंने इन्हें आदिवासी कहा। जनजातियों को आदिवासी मार्टिन व रिस्ले ने कहा। प्रोफेसर घुरिये ने इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया तथा मार्टिन व रिस्ले ने इन्हें आदिवासी कहा था। इन जनजातियों की भारत में संविधान में भी उल्लेखित किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति तथा अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को उल्लेखित किया गया है। अनुसूचित जनजाति संविधान में जनजाति को उल्लेखित किया गया। इसमें 341 अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति तथा 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है संविधान में इनको। अब हम राजस्थान के संदर्भ में जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 13.48% जनजाति निवास करती है। 13.48% जनजाति राजस्थान में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या के आधार पे राजस्थान का स्थान जनजाति में आठवां स्थान है तथा अनुपात की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। अनुपात के आधार पर 13वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर 8वां स्थान तथा अनुपात के आधार पर 13वां स्थान राजस्थान का है। और 13.48% जनजाति राजस्थान में निवास करती है। भारत की 13.48% जनजाति राजस्थान में भारत की निवास करती है। और जनसंख्या के आधार पर जनजाति का 8वां स्थान है तथा अनुपात के आधार पर 13वां स्थान राजस्थान का है भारत में। जबकि सर्वाधिक जनजाति राजस्थान में, सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में, सबसे कम जनजाति या न्यूनतम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजाति उदयपुर में पाई जाती है तथा सबसे कम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जनजाति बांसवाड़ा में पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक बांसवाड़ा। और सबसे कम नागौर व बीकानेर में पाई जाती है 0.3%। नागौर व बीकानेर दोनों में बराबर है 0.3% जनजाति नागौर और बीकानेर में सबसे कम प्रतिशत के आधार पे पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और जनसंख्या के आधार पे जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में और सबसे कम बीकानेर में पाई जाती है। और राजस्थान में एक संस्थान बना हुआ है माणिक्यलाल वर्मा आदिम संस्थान, जो उदयपुर में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम संस्थान जो उदयपुर में स्थित है, जो एक नृत्य करवाता है, मेलो नृत्य। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम संस्थान उदयपुर, कहाँ स्थित है ये? उदयपुर आदिम संस्थान।
उदयपुर। इस संस्थान के द्वारा एक नृत्य आयोजित करवाया जाता है जिसे हेमेलो नृत्य बोलते हैं। हेमेलो नृत्य इसे बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी आने के चांस है। हेमेलो नृत्य जो आयोजित करवाता है माणिक्यलाल वर्मा आदिम संस्थान उदयपुर के द्वारा ये आयोजित किया जाता है जिसे हेमेलो नृत्य कहते हैं। अब राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो 12 प्रकार की जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन 6 प्रकार की मुख्य जनजातियाँ जिन पे हम चर्चा करेंगे। और पहली उसमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, सांसी, खतोड़ी। ये 6 मुख्य जनजातियां जो राजस्थान में पाई जाती है। और कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जनजाति नहीं है, उसमें ऑप्शन होता है मीणा, भील, गरासिया व सांसी। तो इसमें सांसी होता है वो जनजाति में नहीं आके अनुसूचित जाति में आता है। ये याद रखने योग्य बात है, अनुसूचित जाति में आता है एससी में सांसी, ना कि जनजाति में आता है। एससी में सांसी आता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसमें एग्जाम में ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन में था भील, गरासिया, सहरिया व सांसी। तो सब कन्फ्यूज हो गए, तो इसमें लगभग अभ्यर्थियों का गलत हुआ था ये, लेकिन उसमें सांसी सही होगा, ये अनुसूचित जाति में आती है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस पर। सर्वप्रथम हम मीणा जनजाति पर चर्चा करेंगे। मीणा जनजाति है मीणा, और मीणा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो अपने प्राकृतिक स्वरूप से बाहर निकल के एक नया जीवन यापन कर रही है। सबसे ज़्यादा नौकरियों में सबसे मीन शब्द से। और मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य अवतार से। उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मीणाओं की मत्स्य अवतार था, भगवान विष्णु का अवतार था, जिससे मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। और मीणाओं के एक गुरु थे मगन सागर, जिन्होंने मीणा पुराण लिखा। मीणाओं के गुरु थे मगन सागर, जिन्होंने मीणा पुराण लिखा। और मीणा पुराण में इन्होंने मीणाओं की 5200 गोत्र बताई। 5200 गोत्र व 24 खाप बताई। 5200 गोत्र व 24 खाप मीणाओं की मीणा पुराण में गुरु मगन सागर ने बताई। और मगन सागर ने ही मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन 1944 में नीम का थाना में किया था। मीणाओं का वृहद सम्मेलन 1944, स्थान था नीम का थाना। मगन सागर ने ये सम्मेलन करवाया था मीणाओं का। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद मीणाओं की जो शब्दावली है, किसको क्या बोलते हैं, उनका रहन सहन, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेवा से पहले हम लिख लेते हैं। मेवा से पटेल, झगड़ा राशि, व भूरिया बाबा, रामेश्वरम, मेवास्य जो जंगलों में मीणाओं द्वारा घर बनाए जाते हैं उनको मेवास्य कहते हैं। जंगलों में बनाए गए घर, जंगलों में बनाए गए घरों को मेवास्य, मीणाओं द्वारा जंगलों में बनाए गए घरों को मेवास्य कहा जाता है। तथा पटेल जो मीणाओं का मुख्य होता है उसे पटेल कहते हैं। पटेल मीणाओं का मुख्य होता है उसे पटेल कहते हैं। जो 5-7 गांवों का मुख्य हो जाता है उसे पंच पटेल कह देते हैं। पंच पटेल कह देते हैं। झगड़ा राशि उसे बोलते हैं जब कोई औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ विवाह रचाती है, तो दूसरे पति को पहले वाले पति को एक
राशि देनी पड़ती है कुछ, उसे झगड़ा राशि बोलते हैं। पहले पति को दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि। जब कोई औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी से शादी करती है तो उस आदमी को उस पहले पति को राशि देनी होती है, जिसे झगड़ा राशि कहते हैं। भूरिया बाबा ये इनका देवता है मीणाओं का, जिसकी सौगन खा के जिसका प्याला पी के ये कभी झूठ नहीं बोलते। मीणाओं के देवता भूरिया बाबा, जिनकी झूठी सौगन कभी नहीं खाते और इनकी सौगन खा के ये कभी झूठ नहीं बोलते। मीणाओं के देवता भूरिया बाबा। और ये रामेश्वर में जो पवित्र स्थल है मीणाओं का, पवित्र स्थल है, ये है सवाई माधोपुर में चंबल सीप और बनास के संगम पे, चंबल त्रिवेणी संगम है ये नदियों का, चंबल सीप व बनास, चंबल सीप व बनास। ये ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। चंबल सीप बनास, चंबल सीप व बनास का ये त्रिवेणी संगम है, जहाँ रामेश्वरम धाम बना हुआ है और पवित्र स्थल है मीणाओं का। और भूरिया बाबा मीणाओं के देवता है, जिनकी सौगन खा के मीणा कभी झूठ नहीं बोलते। और अपने मुखिया को ये पटेल कहते हैं, वो 5-7 गांव का मुखिया होता है, उसे पंच पटेल कहा जाता है। मेवासी जंगलों में बनाए गए घरों को मीणाओं द्वारा मेवासी कहा जाता है। एक शब्द और आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं वो मैं, ओबरी होती है मीणाओं में, जो अनाज रखने की कोठी होती है, जिसे मीणा ओबरी कहते हैं। ओबरी, अनाज रखने की कोठियाँ, अनाज रखने की कोठी, जिसे मीणा ओबरी कहते हैं। इस तरह मीणाओं का टॉपिक खत्म होता है। मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति है मीणा, और जो कि 47% मीणा राजस्थान में है। 47% मीणा राजस्थान में निवास करते हैं। और सबसे पुरानी जनजाति पूछे तो भील, और सबसे सर्वाधिक जनजाति पूछे तो 47% मीणा राजस्थान में निवास करते हैं।